दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AMGK स्टडी पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी के जो अंडर ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम है वो आज से स्टार्ट है गए। ठीक है, तो आज हम 7 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के जीके के एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है और बीच में तो स्किप ना करनी। जितने भी ये क्वेश्चन है ये रियल क्वेश्चन है, जो 7 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है ये जीके के। ठीक है, तो देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि और हाँ देखो, और जो अंडर ग्रेजुएशन की जो एग्जाम है ना ये सेक्शनल वाइज आ रहा हो। जैसे सबसे पहले जीके, फिर जीके के बाद पूछी जा रही है जीके रीजनिंग, फिर मैथ, ऐसे मतलब सेक्शनल वाइज आ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 48 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 48 का संबंध देखो, अनुच्छेद 48A के अनुसार पर 48 के आधार पर अदालत राज्यों को पर्यावरण नुकसान को कम करने के लिए राजमार्ग योजना में बदलाव करने का निर्देश देती है, जो वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा में इस संवैधानिक प्रावधान के व्यवहारिक अनुप्रयोग को दर्शाता है। तो राजमार्ग के पर्यावरण के नुकसान से संबंधित है अनुच्छेद 48। ठीक है, तो पर्यावरण के नुकसान से संबंधित कौन सा, अनुच्छेद 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है। तो भाई आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है, तो टी रविशंकर ये आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर है। और ये कब बनाए गए, 7 जून 2025 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनाए गए टी रविशंकर। ठीक है, अगर पूछ ले कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, अगर पूछ ले कि आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष है संजय मल्होत्रा, और संजय मल्होत्रा ये 26वें अध्यक्ष है। अगर पूछ ले 25वें अध्यक्ष कौन है, तो 25वें अध्यक्ष मतलब आरबीआई के गवर्नर है, 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, और ये 26वें गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। ठीक है, अगर पूछ ले कि भारतीय मतलब आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के पहले गवर्नर है मतलब जो भारतीय है कौन है, सीडी देशमुख। कौन है, सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया का 61वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। भाई 61वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो 61वें संविधान संशोधन का संबंध भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और 61वां संविधान संशोधन इसे 1988 में पारित किया गया था और 1989 में इसे लागू किया गया 61वें संविधान संशोधन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार होता है। भाई मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो राज्य के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार होता है मुख्यमंत्री राज्य के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। या फिर ऑप्शन में दे रखा होगा भारत में राज्य सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है। भाई राज्य सरकार का नेतृत्व भी कौन करे, मुख्यमंत्री। और भारत में मुख्यमंत्री प्रत्येक राज्य सरकार का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री। इनमें से कोई भी ऑप्शन दे रखा होगा वो हमारा राइट आंसर है। जाओ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1947 से लेकर 1991 तक सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दिया गया था। भाई 1947 से लेकर 1991 तक सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दिया गया, तो भारत में मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, आयात, प्रतिस्थापन और आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया। 1947 से लेकर 1991 तक सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर दिया गया, उद्योगों पर, आयात पर, प्रतिस्थापन पर, आत्मनिर्भरता पर। ठीक है, इनमें से जो ऑप्शन में दे रखा होगा वो हमारा राइट आंसर है। जाओ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था पे ज़्यादा ध्यान किसने दिया था। भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी पे सबसे ज़्यादा ध्यान किसने दिया, तो विश्व व्यापार संगठन ने। किसने, विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO भी बोले। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। अगर पूछे विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO की स्थापना कब हुई, तो WTO की स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 में। कब, 1 जनवरी 1995। और WTO को मुख्यालय पूछ ले तो मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर पूछ ले कि WTO में टोटल सदस्य कितने हैं, तो टोटल सदस्य हैं 164। कितने, 164। अगर पूछ ले कि 164वां सदस्य कौन सा, तो 164वां सदस्य है अफगानिस्तान। कौन सा, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान ये WTO में 29 जुलाई 2016 को शामिल हुआ। कब हुआ, 29 जुलाई 2016
2016 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संगम साहित्य क्या है। भाई संगम साहित्य क्या है, तो देखो संगम साहित्य तमिल भाषा का एक प्राचीन साहित्य है। संगम साहित्य ये जो तमिल भाषा का एक प्राचीन साहित्य है। ठीक है, जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में रचा गया था। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्र खेलों से, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 38वें राष्ट्र खेल कहाँ पर हुए। भाई 38वें राष्ट्र खेल कहाँ पे हुए, तो 38वें खेल 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून ये कहाँ पे, उत्तराखंड में, तो देहरादून में 38वें राष्ट्र खेलों का उद्घाटन किया। 38वें राष्ट्र खेल कहाँ पे हुए, देहरादून उत्तराखंड में, जिनका उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अगर पूछ लगे 38वें राष्ट्र खेलों का शुभंकर क्या था, तो शुभंकर मौली। ठीक है, अगर पूछ ले कि 38वें राष्ट्र खेलों पे पहले स्थान पर सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड रहा और दूसरे स्थान पर कौन रहा, महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर हरियाणा। अगर पूछ ले कि 38वें राष्ट्र खेलों का समापन कहाँ पे कब हुआ, तो 14 फरवरी 2025 में। उद्घाटन तो 28 जनवरी 2025 में और समापन 14 फरवरी 2025 में। और समापन किसने किया, पीटी ऊषा ने। पीटी ऊषा कौन है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा। इसका समापन किसने किया, पीटी ऊषा ने। अगर मुझे उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी ने, तो समापन भी कहाँ पे हुआ, उत्तराखंड में। भाई शुरू उत्तराखंड में हुई तो समापन भी उत्तराखंड में है। ठीक है, अगर पूछ ले कि 37वें राष्ट्र खेल कहाँ पे हुए, तो 37वें राष्ट्र खेल हुए गोवा में। 37वें राष्ट्र खेल गोवा में। और 37वें राष्ट्र खेलों का शुभंकर क्या था, तो शुभंकर मेगा। और 38वें राष्ट्र खेलों का शुभंकर मौली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्ध का पुनर्जन्म किस कथा में है। भाई बुद्ध के पुनर्जन्म की बारे में मतलब किस कथा में बताया गया, तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं जातक कथा में वर्णित है। किसमें, जातक कथा। तो ऑप्शन में जातक कथा दे रखी होगी तो राइट आंसर रह जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विजडन अग्रणी क्रिकेट पुरस्कार किस महिला को मिला। 2024 में जो विजडन अग्रणी क्रिकेट पुरस्कार है ये किस महिला को मिला, तो स्मृति मंधाना को। किसको, स्मृति मंधाना को। ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। भाई राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो कौन होता है, महाधिवक्ता। कौन, महाधिवक्ता, जिसे हम एडवोकेट जनरल भी बोले, महाधिवक्ता। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन युद्ध अभ्यास से एक क्वेश्चन पूछा गया और एसआई थे मतलब मैथ में सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया और एक क्वेश्चन पूछा गया कि 3 और 7 से विभाज्य कोई मतलब संख्या दे रहा कि होगी, हमें बतानी वो 3 और 7 से कौन सी संख्या विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ, तो नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ, 1907 में, सूरत अधिवेशन में 1907 में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ। ठीक है, अब देखो मैथ के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। मैथ में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया, साझेदारी से क्वेश्चन पूछा गया, एलजेब्रा से क्वेश्चन हमें देखने को मिले। ठीक है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हमें देखने को मिले और टाइम एंड डिस्टेंस से हमें क्वेश्चन देखने को मिले। टेग्नोमेट्री थे एक क्वेश्चन देखने को मिला हमें और वो मतलब डिफिकल्ट हो थोड़ा। ज्योमेट्री थे हमें क्वेश्चन देखने को मिले और एज से एलजेब्रा मतलब इनसे सबसे क्वेश्चन हमें देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े ये रियल क्वेश्चन है, मतलब 100% सत्य क्वेश्चन है, 100% आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।